आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नजर खास खबरों की सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुसलसल बेदारी पैदा करने और मुनज़्ज़म कोशिशें करने की ज़रूरत पर दिया जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की कुठवा तसादुम में जाँ बहक हुए 4 पुलिस एहलकारों के अहल खाना के साथ मुलाकात, ताज़ियत और हमदर्दी का किया इजहार। ईद उल फित्र के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के बाजारों में गहमा गहमी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ करेंगे अपने ख्यालात का इजहार। खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुसलसल बेदारी पैदा करने और हर सतह पर जामे कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आज माहौलियात से मुतल्लिक एक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों तक साफ व शफाफ माहौलियाती निज़ाम पहुंचाना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने तरक्की और हयातियाती तनव्वु में तवाज़ुन बरकरार रखने की अहमियत को भी उजागर किया। तकरीब से माहौलियात के वज़ीर भूपेंद्र यादव ने भी खिताब किया। म्यांमार में कल आए शदीद ज़लज़ले की वजह से मरने वालों की तादाद 1000 तक पहुंच गई है। बावर किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि इस हवाले से आदाद शुमार अभी जमा किए जा रहे हैं। भारत समेत कई ममालिक ने इमदाद, बचाव टीमें और मेडिकल टीमें असरज़दा इलाकों में भेज दी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सीनियर जनरल मिन आंग लेंग के साथ बात की और इस नागहानी आफत में हुए जानी नुकसान पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुठवा झड़प में जाँ बहक हुए जगबीर सिंह नामी हेड कांस्टेबल को खराज अकीदत अदा किया है। जम्मू में एक तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने आनजहानी की मैयत पर गुलदायरा चढ़ाया। वज़ीर आला ने कहा कि इस पुलिस एहलकार की बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। दरअसल वज़ीर आला ने कुठवा तसादुम में जाँ बहक हुए बलविंदर सिंह, तारिक अहमद, जसवंत सिंह और जगबीर सिंह के अहल खाना के साथ मुलाकात की और उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि इन एहलकारों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वो दुख की इस घड़ी में सोगवार कुंभों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी लाल सिंह ने जम्मू खित्ते में सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है। कुठवा तसादुम में जाँ बहक हुए एक पुलिस एहलकार जसवंत सिंह के आखिरी रसूम में शिरकत के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दहशतगर्दी की हर सूरत में मजम्मत करती है। ईद उल फित्र के पेश नज़र आज जम्मू कश्मीर के तमाम छोटे बड़े बाजारों में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। लोग आज सुबह से ही गोश्त, मुर्ग, बेकरी, मलबूसात और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ रहे। इंतज़ामिया ने लाजमी अशिया लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम इंतजामात किए हैं और बाजारों की चेकिंग का अमल लगातार जारी है। लीगल मेट्रोलॉजी जम्मू कश्मीर की कंट्रोलर अनुराधा गुप्ता ने इस हवाले से आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारे जो वेट्स एंड मेजर्स से रिलेटेड जितने भी वायलेशंस ट्रेडर्स करते हैं उसमें हम उनको बुक करते हैं। जैसे शॉर्ट वेमेंट हो गई या कोई उसमें जो नंबर है वो बराबर नहीं है, क्वांटिटी बराबर नहीं है, स्टैंडर्ड वेट्स यूज नहीं किए गए हैं, और उसके अलावा जो एमआरपी पे मैंडेटरी डिक्लेरेशंस होनी चाहिए किसी पैक्ड कमोडिटी पे, वो भी हमारे इसमें मैंडेट में आता है। रमजान का महीना, जो पाक महीना जब शुरू हुआ था, उस समय से लेके अभी तक डिपार्टमेंट ने लगभग 150 के करीब इंस्पेक्शंस की हैं, जिसमें लगभग 4300 के करीब हमने ट्रेडर्स को इंस्पेक्ट किया है और लगभग 42-45 लाख के करीब फाइन भी किया है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई भी किसी की वायलेशन नजर में आती है तो हमारी वेबसाइट पे नंबर्स दिए गए हैं, हमें इसमें कॉन्टैक्ट किया जाए। दनियासना फूड सेफ्टी महकमा ग़िज़ाई अजनास के मय्यार को बरकरार रखने के लिए लाजमी इक़दाम कर रहा है और महकमे की टीमें बाजारों का लगातार मुआयना करके गैर मय्यारी चीज़ों को ज़ाया कर रही हैं। इस सिलसिले में महकमे फूड सेफ्टी कश्मीर के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर ने कहा,
हम पिछले कुछ दिनों से जो बेकर्स हमारे हैं वहाँ पर उनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ हम जाते हैं, तो वहाँ हम पहले यही चीज देखते हैं कि उनकी सैनिटरी कंडीशन कैसी है। उसके साथ साथ वहाँ पर वो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, उनको हम देखते हैं। हमारा जो फूड सेफ्टी एक्ट है क्या उसी हिसाब से वो इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम देखते हैं और इंश्योर करते हैं कि ये जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, वो जो मार्केट में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी हमारी नजर गुजर रहती है और कोशिश हम ये करते हैं कि जो इस बड़े दिन पे जो हमारे सारिफ को चीजें दस्तियाब हो वो साफ सुथरे हो, उनमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो हमारे सारिफ हैं कि खुद भी वो देखें किसी भी फूड आइटम में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्वालिटी वाइज, तो तब वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। हमें टोल फ्री हमारा नंबर है 104, उस पर वो राब्ता कायम कर सकते हैं और इमीडिएटली जो उनकी कंप्लेंट होगी उसको हम एड्रेस करेंगे। ईद उल फित्र के तनाजुर में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी तैयारियां शुरू की हैं और कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव की हिदायत पर मुख्तलिफ टीमें बाजारों का दौरा कर रही हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि सार्फिन को मय्यारी गोश्त और मुर्ग फराहम किए जा सकें। कॉरपोरेशन ने तमाम दुकानदारों को हिदायत दी है कि वो सेहत से मुतल्लिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने आखिरी मराहिल में है। ये महीना जहां हमें तक़वा, परहेज़गारी और क़ुर्ब इलाही हासिल करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है, वहीं यह हमें सिल्ला रहमी का भी दर्स देता है। इस हवाले से जब हमने मारूफ आलिम दीन मौलाना गुलाम रसूल हामी के साथ बात की तो उन्होंने कहा, रोज़ा एक ऐसी नियामत है, एक ऐसी मारिफत है, एक ऐसी बालिदगी पाकीज़गी वाली, एक ऐसी बरकत वाली नियामत है जो अल्लाह ताला इंसान के दिल में डालता है, लेकिन इंसान वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खर्च करके दूसरों के दिलों के अंदर बांट कर सलाह रहमी का जज्बा वो पैदा करता है जो किसी और नियामत या इबादत में मुमकिन नहीं। इसीलिए औरफा के यहाँ नमाज और हज और ज़कात से बेहतर इसलिए रोज़ा को समझा जाता है कि वो ये समझते हैं कि नमाज तो अपने लिए इंसान के लिए, लेकिन रोज़ा सब के लिए सिला रहमी का जज्बा पैदा करता है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज वक्फ बोर्ड में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन के साथ साथ बोर्ड के मुस्तकिल मुलाजमीन, अइमा, खतीबों, पेंशनरों, फैमिली पेंशनरों और बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी की फैकल्टी की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया है। इस ऐलान की बदौलत कम उजरतों पर काम कर रहे मुलाजमीन की तनख्वाहों में 200 से 400% का इजाफा होगा। ये फैसला वक्फ बोर्ड की एक मीटिंग के दौरान लिया गया। मीटिंग में वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम और कई दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। नौशहरा श्रीनगर में मौजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी ने तालीम की सूरत में मौजूद रिवायती कालीन डिज़ाइनों को महफूज रखने और इसकी डिजिटाइजेशन करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और अब तक हज़ारों की तादाद में तालीम दस्तावेज़ात की डिजिटाइजेशन अमल में लाई गई है। इस पहल के हवाले से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर के डायरेक्टर जुबैर अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमने एक प्रोजेक्ट लिया है जिसके अंदर हम एक जो हमारे पास पुराने डिजाइन हैं जो हाथ से लिखी हुई तालीम की सूरत में मौजूद हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए उनको हम डिजिटाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर डिजाइन सॉफ्टवेयर। इससे ये होगा कि जो हमारे पास बहुत पुराने डिजाइन हैं जो तालीम से लिखी हुई है उसको हम प्रिजर्व करेंगे, महफूज करेंगे और उनको हम रिक्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये हमारे पास सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट मार्केट कंटेक्स्ट, क्या डिजाइन का है या साइज का है, कलर का है, तो उस हिसाब से उसको रिप्रोड्यूस करें। तो आज तक हमने 580 के करीब डिजाइन डिजिटाइज किए हैं, पुराने डिजाइन। अब चूंकि डिजाइन हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है, अब हम ये नहीं की जो तालीम है चाहे वो डिफरेंट को कलर चेंज करके पैटर्न चेंज करके लोगों को नॉमिनल चार्जेस पे करेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने एक मारूफ रेडियो और टीवी अदाकार कमल राजदान के साथ बात की तो उन्होंने कहा, किसी भी समाज की तरक्की तभी मुमकिन रहती है जब उसके मीनार मजबूत हों।
یہ مینار ہمارے نوجوان ہیں، مگر دل یہ جان کر ناخواستہ ہو جاتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ یہی نوجوان دن بدن ڈرگز کے شکار ہو رہے ہیں۔ یہ منشیات ہمارے سماج، قوم اور ملک کی جڑیں کمزور کر رہی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ان کے تمام مضر اثرات سے آگاہ کریں۔ قانون تو اپنا کام کر ہی رہا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم قانون کا ساتھ دے کر وہ تمام بدنما شکلیں سامنے لائیں جو اس کاروبار میں مبتلا ہو کر ہماری قوم کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ سری نگر کے باغ گل لالہ میں آج چوتھے روز بھی سیاحوں کا تانتا بندھا رہا اور آج کل 16,141 سیاحوں نے باغ کی سیر کر کے رنگ برنگی گل لالہ کا نظارہ کیا۔ کل ملا کر پچھلے 4 روز کے دوران 68,084 مقامی، ملکی و غیر ملکی سیاحوں نے باغ کی سیر کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل یعنی 30 مارچ کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن، AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ کے تمام نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا۔ اسے AIR نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کرے گا۔ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین نے آج تلملا کیمپس میں کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن 90.8 FM کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اے رویندر ناتھ، یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر ایم افضل زرگر اور کئی دیگر شخصیات موجود تھیں۔ بعد میں ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات کرتے ہوئے چانسلر نے کہا، A university having its own radio station, a community radio station with a 15-kilometer range, will obviously be able to cover almost the entire area from which the clientele come to it. And 24/7 you can blare out messages, not only messages, societal improvement, development aspects, entertainment at the same time, job opportunities, skill development. I mean, the scope for this is endless. All institutions, یہ صرف یونیورسٹی لیول پہ نہیں ہونا چاہیے. In fact, in Kashmir, this should go down to other major institutions who are all looking for outreach. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گزشتہ روز تیز آندھی کے نتیجے میں املاک کو ہوئے نقصان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈویژنل انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرین کی راحت رسانی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور MLA زڈی بل تنویر صادق نے MLA حضرت بل سلمان علی ساگر کے ہمراہ آج شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ سورا میں شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ماحولیات کو تحفظ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں۔ اس موقع پر سکمز کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرف غنائی بھی موجود تھے۔ اس دوران MLA حبہ قدل شمیم فردوس نے جہانگیر چوک سے ڈاؤن ٹاؤن کے مختلف علاقوں کے لیے سمارٹ سٹی بس سروس کا افتتاح کیا۔ وادی کے تعلیمی اداروں کے اوقات کار میں 1 اپریل سے تبدیلی لائی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم کی طرف سے جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سری نگر میونسپل حدود میں آنے والے تعلیمی اداروں میں اوقات کار صبح 9 بجے سے سپہر 3 بجے تک رہیں گے، جبکہ ضلع سری نگر کے میونسپل حدود سے باہر کے علاقوں نیز وادی کے دیگر علاقوں میں یہ اوقات کار صبح 9:30 بجے سے سپہر 3:30 بجے تک رہیں گے۔ پولیس نے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر نویوگ ٹنل پر وال راڈار اور تھرمل سکریننگ کا جدید نظام نصب کیا ہے۔ اس موقع پر جنوبی کشمیر کے DIG جاوید اقبال متو اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ اس نظام کی بدولت گاڑیوں میں چھپائے گئے منشیات، ہتھیار اور دیگر غیر قانونی مواد کا پتہ لگانے میں مدد ملے گی۔ دریاسنا پولیس نے شوپیان اور سوپور سے 3 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کچھ مقدار میں نشیلی اشیاء بھی برآمد کی گئی ہیں۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.4 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل اختتام سحری صبح
4:56 पर, जबकि इफ्तारी का वक्त शाम 6:53 पर होगा। इजाजत लेने से पहले खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुसलसल बेदारी पैदा करने और मुनज़्ज़म कोशिशें करने की ज़रूरत पर दिया जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की कुटबा तसादुम में जाँ बहक हुए 4 पुलिस एहलकारों के अहल खाना के साथ मुलाकात, ताज़ियत और हमदर्दी का किया इजहार। ईद उल फित्र के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के बाजारों में गहमा गहमी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ करेंगे अपने ख्यालात का इजहार। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।